ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਿਲਟਸ ਐਕਸਪਰਟ, ਮਿਲਟਸ ਰੈਸਿਪੀ ਐਕਸਪਰਟ ਮੇਘਨਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀਜ਼, ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਘਨਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਮੇਘਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗਏ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਾइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ? ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹ एक्सपर्ट बन गए? मेघना जी, आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मेघना जी, आप एमपी की रहने वाली हैं और आपको थोड़ा सा ये बताएंगे कि आप पहले क्या करती थी या आप कैसे इस लाइन में कैसे आ गई, मतलब एक एक्सपर्ट कैसे बन गई? जी, मैं एक्चुअली एक गृहिणी हूँ। पहले भी गृहिणी थी, आज भी गृहिणी हूँ। लेकिन मेरा ये मुझे लगता है कि मुझे सबको मिलेट्स की रेसिपी मैं सिखाऊंगी तो उससे मिलेट मूवमेंट को बल मिलेगा और काफ़ी लोग जो इसे खाना चाह रहे हैं और खा नहीं पा रहे हैं कि शायद बना नहीं पा रहे हैं या स्वाद पसंद नहीं आ रहा है, तो मैंने क्योंकि बिल्कुल शुरू से जिस तरह मिलेट्स बनाए और मैं जानती हूँ कि जब नहीं आता है तो वाकई में अच्छा नहीं बनता है। शुरू में मेरे साथ भी यही होता था, तो मैं समझती हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ इसकी डेवलप की है जिससे हम इसे काफ़ी टेस्टी और अच्छा बना सकते हैं। तो बस मैं सबको सिखाती हूँ ताकि सब लोग मिलेट्स को अच्छे से अपना सकें। मेघना जी, मेरा सवाल ये है कि आप एक गृहिणी हैं, एक गृहिणी होने के बावजूद भी आपने इतना सारा, मतलब पहले तो आप घर में खाना बनाती थी और कुछ कैसे दिमाग में आया ये सीखना है मैंने और ये सीखना है, और उसके का घर में कुछ प्रॉब्लम थी, किसी को कुछ प्रॉब्लम थी, तब भी उसको खिलाने के लिए आपने ये स्टार्ट कर दिया, या फिर आपके दिमाग में ये था नहीं मैं ये कुछ अलग करूँगी, सीखना है मैंने और सिखाना भी है? मैं एक्चुअली ईशा फाउंडेशन से काफ़ी क्लोजली जुड़ी हुई थी और वहाँ पर हमें थोड़े बहुत मिलेट्स दिए जाते थे आश्रम में खाने के लिए, लेकिन इनके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। रैली फॉर रिवर्स करके एक उन्होंने पानी की जो अवेयरनेस है कि कैसे हमारा वाटर लेवल डाउन हो रहा है और हमारी नदियाँ सूख रही है, उस पर एक प्रोग्राम था रैली फॉर रिवर्स। उसमें मैंने बहुत अच्छे से वॉलंटियर किया था, तो काफ़ी महीनों मैंने उसमें वॉलंटियर किया था। और कितने साल पहले की बात? ये है 2017 की बात है। आप 2017 में इसकी एक्सपर्टीज आपने हासिल की? नहीं, मुझे इनके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था उस टाइम। नहीं, तो जब मैंने सदगुरु के साथ ट्रैवल भी किया था 6 दिन, और उसमें जो हमें पता चला था मेन चीज़ कि जो पानी है वो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा नल चालू कम नल करें या हमारे घरों में हम किस तरह कम पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन हमें ये चीज़ पता चली कि एक्चुअली 80% वाटर कंजम्पशन एग्रीकल्चर में हो रहा है। हम कहीं भी कितना भी बचाएं, लेकिन जब तक हमारे एग्रीकल्चर में ये पानी का कंजम्पशन होता रहेगा तब तक हम पानी बचा नहीं पाएंगे। तो वो अवेयरनेस मुझे वहाँ हुई थी, और जो मैंने उस टाइम हमारे नदियों की हालत देखी थी तब से मैंने सोच लिया था कि मुझे पर्यावरण और पानी पर ही काम करना है आगे चलकर। पर्यावरण और पानी पे काम करना है, उसके लिए मतलब क्या किसी ने कुछ, जैसे होता ना कि एक चिंगारी लगा दी तभी वो आग बढ़ी, तो वो ये आपको मिलेट्स बनाने की रेसिपी सीखने की चिंगारी कहाँ से लगी? जी, तो ये मिलेट्स मुझे बेसिकली मेरी मम्मी को कैंसर था और मैं उन्हें बोलती थी कि आप कच्चा खाना खाइए, 6 महीने कच्चा खाना खाइए, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आप उपवास कर लीजिए। इस तरह की बातें मैं उनसे बोलती थी। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे तो मेरा खाना खाना है और मैं दूसरी चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरह से वो बोलती थी और आखिर खैर हमने खो दिया उन्हें। तो जब वो चली गई तब मुझे थोड़े दिनों बाद खादरवल्ली सर का एक कोर्स था, उसके बारे में पता चला जो बॉम्बे में था। तो बेसिकली मैं उस टाइम मिलेट्स के बारे में कुछ भी जानती नहीं थी, लेकिन
नहीं, मैंने इतना सुना भी नहीं था। एक दो बार किसी ने मुझे साउथ में, जब मैं ईशा के आश्रम में गई थी, तब मुझे किसी ने बताया था कि हम खादरवल्ली सर का मिलेट्स खा रहे हैं और बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने थोड़ा बहुत इस तरह सुना था, लेकिन कुछ भी आइडिया नहीं था। मतलब मैंने इनके नाम नहीं सुने थे। इनफैक्ट काफ़ी पहले मैं किसी ऑर्गेनिक मार्केट से ये मिलेट्स खरीद कर भी लाई थी, तब भी मुझे इनके बारे में आइडिया नहीं था। और मैंने इन्हें जितनी भी बार बनाया बहुत ख़राब बने थे और मेरा खुद का दिल नहीं करता था कि मैं इन्हें बनाऊं। तो वो 1.5 साल तक मेरे पास पड़े रहे और जब मुझे लगा इसमें कीड़े पड़ने लगे हैं तो मैंने सारा मिक्स करके रख लिया और धीरे धीरे उसे पीस के थोड़ा इडली पूड़े ऐसे कुछ कुछ बना लिया। वो भी अच्छा नहीं बनता था पर ख़त्म कर दिया बना के। तो इस तरह से मैं खादरवल्ली सर का 3 दिन का सिरी जीवन लाइफस्टाइल कोर्स था, वो करने गई, क्योंकि थोड़ा सा दिल ख़राब हो रहा था मम्मी की डेथ के बाद और ऐसा मन था कि कहीं कुछ चेंज हो जाएगा जाऊंगी तो ये कोर्स दिखा मुझे, तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, घर से दूर जाऊंगी, तो ये कोर्स करने चली गई थी मैं। तो 3 दिन और एक्चुअली गेहूँ तो मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ दिया था। 4-1 साल हो गए थे। मैं रोटियां वैसे भी मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, इन्हीं चीज़ों की हमारे घर में बनती थी। थोड़ा बहुत रवा यूज़ करती थी, लेकिन मोस्टली हम लोगों का 95% कंजम्पशन ख़त्म हो गया था गेहूं का। तो दूसरे न्यूट्रल मिलेट्स तो ऑलरेडी मैं खा रही थी। तो जब मैं ये कोर्स करने गई तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं है, हम जो दूसरे मिलेट्स खाते हैं उसके साथ ये भी हम शुरू कर देंगे खाना। लेकिन 3rd डे जो रहता है उसमें हमें उस कोर्स में बताया गया कि एनवायरनमेंट के लिए और पानी के लिए ये मिलेट्स की अगर खेती की जाए तो कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो जब मैंने ये चीज़ सुनी और समझी तब मुझे समझ आ गया कि मैं इसी पर काम करूँगी आगे लाइफ लॉन्ग। मैंने उसी वक्त उसी पल डिसाइड कर लिया कि मैं लाइफ लॉन्ग मिलेट्स को ही प्रमोट करूँगी। तो मैं जैसे ही वहाँ से बाहर आई मैंने मिलेट्स खरीदे और मिलेट्स खाना शुरू कर दिया। खुद एक्सपेरिमेंट करके इसकी डिशेस बनाई, रेसिपीज़ बनाई, घर में खाती थी। फिर इसके मैंने स्टॉल्स लगाने शुरू किए। मुझे लगा जब मिलेट मैं सबको बोलती हूँ कि ये बहुत अच्छा है, तो अगर मैं इसका कुछ बनाकर खिला सकूँगी, लोगों को अच्छा लगेगा, तो वो अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ कि अच्छी चीज़ है, हम भी खा सकते हैं इसे। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवल्ली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। 70 बेड का यह हॉस्पिटल भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर पेशेंट को ठीक किया जाता है, पेशेंट को नॉलेज दी जाती है, पेशेंट को पढ़ाया जाता है, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि कैसे आपको अपनी बीमारी से खुद ही लड़ना है, यानी कि अपना डॉक्टर खुद बनना है। बी योर ऑन डॉक्टर। तो आज जरूरत है ऐसे हिम्स के हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। तो स्टॉल्स लगाते लगाते फिर मुझे लगा कि मुझे कुकिंग क्लासेस भी लेना चाहिए और सबको सिखाना चाहिए कि इसे कैसे बनाते हैं। हालांकि मैं बहुत नई थी और ख़ुद भी एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी, वो तो मैं आज भी कर रही हूँ, लर्निंग हमेशा जारी रहती है। लेकिन मैंने इसके साथ कुकिंग सिखाना शुरू कर दिया। तो मतलब इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई।
तो जब आप पहले दिन जब आप खादर वली साहब के आप उधर गई, आपने वो ट्रेनिंग हासिल करी, क्या आपको अजीब नहीं लगा कि मैं ये बना रही हूँ, ये क्या है, इसको कैसे यूज़ होगा, कैसे कुछ क्यूरियोसिटी थी दिमाग में? एक्चुअली वहाँ पर हमें है ना 3 टाइम जो खाना देते थे वो मिलेट्स का ही देते थे। तो जैसे नाश्ते में दिया, लंच में दिया, डिनर में दिया, तो पूरे नाश्ता भी दे रहे हैं, खाना भी, स्नैक्स सब, जैसे एक थोड़ा सा काफ़ी वैरायटी खिलाते थे वो हमें, डेजर्ट भी और सब चीज़ें बना के। काफ़ी वो होता साउथ इंडियन फ्लेवर का और टेस्ट का था, लेकिन वो काफ़ी वैरायटी हमें उन्होंने 3 दिन में खिलाई। तो एक थोड़ा ऐसे आइडिया तो लगा कि इससे इतनी चीज़ें बन सकती हैं। तो इसलिए जब मैं वापस गई तो मैंने उन चीज़ों को बनाना शुरू किया। हालांकि शुरू में कोई भी चीज़ बहुत अच्छी नहीं बनती थी, और धीरे धीरे करके काफ़ी मैंने इस पर स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ घर पर बनाती तो कुछ चीज़ें जो मेरे घर में खाते हैं उससे ज़्यादा मैं नहीं बना पाती या सीख पाती। लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी सिखा रही थी तो मेरे स्टूडेंट्स थे, उनके भी क्वेश्चंस होते थे कि मैम इसको कैसे बनाते हैं या ऐसे, तो उससे तो उसके ऊपर मुझे फिर सोचना पड़ता था कि अगर ये चीज़ हम ऐसे बना रहे हैं और किसी की ठीक नहीं बन रही, तो और उसमें अच्छा क्या कर सकते हैं, कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी कुछ मुझे लगता है कि मैं सीख पाई और काफ़ी टेक्निक्स डेवलप कर पाई कि किस तरह इसे भी हम स्वादिष्ट बना सकते हैं। अच्छा, अभी तक जो आपने सीखा, अभी तक जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा समय किसने लिया और सबसे ज़्यादा खुशी किसके ऊपर हुई या ये बन गया? एक्चुअली खुशी तो हमेशा ही होती है जब भी कोई भी चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में वो आइडिया चलता रहता है और जब टाइम मिलता है तभी मैं उसको एक्चुअली प्रॉपरली ट्राई कर पाती हूँ। तो एक तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जिस दिन मैंने अच्छी ब्रेड बनाई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई कि अरे वाह, ब्रेड की बहुत अच्छी रेसिपी बनी है। तो एक तो मुझे ब्रेड बना के बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। रोटी बना के जब इसकी रोटी बहुत अच्छी बनने लगी तब भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और अभी इसके टाकोस और कटोरियाँ वगैरह ये सब बहुत अच्छे बने, उसमें भी खुशी हो रही है। अब घर जाकर मैं इसकी पानी पूरी पर वर्क करने वाली हूँ। पानी पूरी पे। अच्छा, एक बात बताइए कि समय किसने लिया? ये बन नहीं रहा, उसके खराब हो गया, फिर बनना, फिर खराब हुआ, ऐसा कुछ था रेसिपी? एक्चुअली सारी ही रेसिपीज़ के साथ ऐसा होता है कि जब आप शुरू में बनाते हो और फिर उसमें बेसिकली करते करते जब आप उस चीज़ को समझने लगते हो तो आपको लगता है अच्छा ऐसे नहीं, इसे इस ढंग से बनाऊंगी तो कैसे बनेगा, ऐसे कुछ ना कुछ चेंज हम सोचते रहते हैं, दिमाग में करते जाते हैं। तो ऐसे उसमें कोई बहुत ज़्यादा टीडियस कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली आप किचन में हो और चेंज चीज़ें होती रहती है। हालांकि काफ़ी वेस्ट भी करती हूँ मैं, काफ़ी बिगड़ती भी है चीज़ें, लेकिन ऐसे ही सीखते हैं। तो जो दर्शक आपके इस सेशन को अटेंड करके गए हैं या फिर जो दर्शक आपको इधर देख रहे हैं, रेसिपी सीखने के लिए उनके अंदर क्यूरियोसिटी भी है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी चीज़ जब चेंज करते हैं, जैसे अक्सर लोगों को अगर बोलो कि आप गेहूं और चावल मत खाइए तो उन्हें रेजिस्टेंस फील होता है कि नहीं, हम मिलेट्स नहीं खाएंगे क्योंकि हमें गेहूं चावल खाने का मना कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, एक अच्छी चीज़ है, इसे आप अपनाइए। अगर आपको लगता है आप गेहूं चावल नहीं छोड़ना चाहते तब भी एक अच्छी चीज़ है, उसे अपनाइए। आप अपना नॉर्मल खाना खाइए जैसे आपको खाना है, पर आप इसे अपनाइए, अपने दैनिक जीवन में लाइए, क्योंकि यही फ्यूचर है। फ्यूचर की क्रॉप्स यही है हमारे देश की खेती के लिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अगर हमें संभालना है, फ्यूचर जनरेशन का, तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब मिलेट्स पर शिफ्ट हो। अच्छा, एक बात बताइए, जाते जाते मेरा भी एक सवाल है कि कोई बंदा अगर मतलब सीखना चाह रहा है, कोई लेडीज़ या कोई भी सीखना चाह रहा है, मिलेट्स की रेसिपी सीखना चाह रहा है, अब देखने वालों के दिमाग में तो यार पता नहीं कितना समय लग जाएगा इसको सीखने में, तो एक आम गृहिणी जो है अगर वो सीखने के लिए ट्राई करती है तो उसको कितना समय में वो पूरी एक्सपर्ट बन सकती है? देखिए, जैसे मैं हूँ, ये बोल रहे हैं कि मैं एक्सपर्ट हूँ, डेफिनेटली मैंने काफ़ी रेसिपीज़ डेवलप की है और काफ़ी अच्छा अब खाना बन रहा है, लेकिन मैं खुद भी आज भी सीख रही हूँ। तो सीखने की कोई उम्र या समय नहीं होता है।
लेकिन हाँ मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं कि जैसे एक बेसिक कोर्स करती हूँ, एडवांस कोर्स करती हूँ, तो उसमें हमने कुछ एक मॉड्यूल्स बनाए हैं। जैसे 15 घंटे का मॉड्यूल है बेसिक क्लास का और 12 घंटे का मॉड्यूल है एडवांस क्लास का। तो इस तरह से इतने घंटों में बेसिकली आप बिल्कुल अच्छे से मिलेट्स को कैसे बनाना है और खाना है सीख सकते हैं। और 1 हफ्ते का टाइम है, सिर्फ 8 दिन में आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। 8 दिन में आप अपने पूरे परिवार को संतुष्ट कर सकते हैं हर किसी चीज़ की। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने इतना समय दिया न्यूज़ एशिया पंजाबी के दर्शकों को, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी है, आपका बहुत बहुत थैंक यू। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੇਘਨਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਘਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਘਨਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਦਿਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਘਨਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।